गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और आपके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज और इस पे बात की गई है मिसयूज ऑफ डिफेमेशन लॉ हाईलाइट्स नीड फॉर स्लर टू बी डिक्रिमिनलाइज। जज ने ये कहा। तो इन्होंने कहा कि जो गलत यूज हो रहा है ना, डिफेमेशन लगा, डिफेमेशन होता है बदनामी करना, हाईलाइट करता है, ये जरूरत पैदा कर देता है। नीड फॉर, जरूरत है। स्लर 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 जो होता है किसी की निंदा करना या किसी पर लांछन लगाना। टू बी डिक्रिमिनलाइज, उसको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, उसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, जज कह रहे हैं। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल डिस्कशन। तो यहाँ पे बात हो रही कि मिस यूज हो रहा है डिफेमेशन लॉ का, हाईलाइट करता है नीड फॉर स्लर टू बी डिक्रिमिनलाइज, जज कह रहे हैं। तो एक केस फाइल देखो, ये क्या क्या कह रहे हैं। जस्टिस एम सुंदरेश रिमार्क्स होता है किसी पे बयान देना। रीओपन, दोबारा से ओपन कर देता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑफ वेदर डिफेमेशन, वेदर मतलब की कहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिफेमेशन बाय ए प्राइवेट पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज ए क्राइम, उनको क्राइम की कैटेगरी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए कोई भी डिफेमेशन करता कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। इन द सुब्रमण्य स्वामी वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया केस 2016 का केस उन्होंने कोर्ट किया अपने जो उसमें। द टॉप कोर्ट हैड अपहेल्ड मतलब पास्ट में ये कर चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अपहेल्ड किसी बात को रखना, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से जो ये वैलिडिटी रख रहा है क्रिमिनल डिफेमेशन, डीमिंग इट एट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ऑन द राइट टू फ्री स्पीच, जो अपने आर्टिकल 19 में दिया गया है जो कि फंडामेंटल राइट है, उस पर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तौर पर जो ये सुब्रमण्य स्वामी केस 2016 के में बात की गई थी। तो अभी रिसेंट मंथ्स में क्या हुआ, वेरियस सुप्रीम कोर्ट बेंचेज, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेज हैं, हैव स्टेड समन्स इन क्रिमिनल डिफेमेशन केस। तो हाल फिलहाल के जो रिसेंट मंथ हुए ना, उनमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेज ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। सम्मन्स जो किसी को कोर्ट में बुलाना इन क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस, ओफन मेकिंग क्रिटिकल कमेंट्स सच एज डू नॉट बी सो टची। डू नॉट बी सो टची मतलब इतना सेंसिबल नहीं होना चाहिए, ये रिमार्क्स दिए हैं कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल के केस में। और द कोर्ट इन नॉट ए फॉर्म टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर, पॉलिटिकल स्कोर मतलब राजनीतिक किसी से गुस्सा है, कोई दिक्कत है, तो वो कोर्ट इस चीज़ के लिए नहीं बना है। ये ऐसे कमेंट्स भी आए हैं और ये 2016 में ये केस था, तो दोनों चीज़ें अपोजिशन में हो गई हैं। एम सुंदरेश जी ने रिमार्क्स दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट जज वॉइस्ड हिज एग्जास्परेशन होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो उन्होंने क्या अपनी जो चीज़ें हैं या एग्जास्परेशन है उनको बढ़ाया, वॉइस किया एट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। तो इंक्रीज यूज हो रहा है क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ का बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कोई इंडिविजुअल आदमी है उसने ये मिस यूज हो रहा है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट इवन हाईलाइटिंग द नीड टू बी डिक्रिमिनलाइज स्लर, जो ये निंदा करना, स्लर करना किसी को, इसको डिक्रिमिनलाइज करने की हाईलाइट की इन्होंने सुंदरेश जी ने। आई थिंक टाइम हैज कम टू डिक्रिमिनलाइज दिस, उन्होंने कहा कि टाइम आ चुका है, इसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए। मतलब एक तो होता है सिविल क्राइम, एक होता है मतलब क्रिमिनल क्राइम जो है, तो उनको ये इसमें कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए क्राइम की में। जस्टिस एम सुंदरेश रिमार्क ऑन मंडे, उन्होंने बयान दिया, रिमार्क्स किए। लेस देन ए डिकेड अगो मतलब 10 साल पहले से भी कम, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन सेइंग इट प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन, या क्या प्रोटेक्ट करता है रेपुटेशन, ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो ये फंडामेंटल पार्ट टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है आर्टिकल 21 में, तो उसका पार्ट है, उन्होंने बोला था सुब्रमण्यम केस के 2016 के। द अपेक्स कोर्ट इन सुब्रमण्य स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2016, तो 2016 में उन्होंने क्या कहा था, तो 2016 में हैड कंक्लूडेड कर चुका था द क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ वाज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया जो संविधान के। जस्टिस सुंदरेश सिंगल रिमार्क ऑन मंडे, सिंगल रिमार्क उन्होंने दिया, ये दो बयान दिया इस पे मंडे को। मंडे मिरर होता है, देखो मिरर एक जैसा बनाता है ना, सेम मतलब कॉपी करता है, मिरर कर रहा है। द कोर्ट एंजाइटी, एंड कोर्ट की जो चिंता है ओवर द रैंप अप मतलब रैंप होता है जैसे सीढ़ियों पे चढ़ने, मतलब एक से ढलाना होता है, तो ये बढ़ गया है। यूज ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ रीओपन कर देता है क्वेश्चन को रेज बाय द सुब्रमण्य स्वामी केस टू वेदर डिफेमेशन ऑफ एनी पर्सन बाय ए प्राइवेट
पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज ए क्राइम, क्या उसको क्राइम दिया जा सकता है, जो सुब्रमण्यम केस में हुआ था 2016 में। एंड 4 इट डज नॉट सब सर्व एनी पब्लिक इंटरेस्ट। सब सर्व मतलब सर्व तो होता है सेवा करना, बट सब मतलब छोटा। क्या ये 4 इट डज नॉट सब सर्व एनी पब्लिक इंटरेस्ट, क्या ये आदमी का जो आम जनता का इंटरेस्ट क्या सब सर्व नहीं करेगा, डज नॉट सब सर्व। समन्स टू राहुल गांधी के बारे में बात हो रही है। द जज मेड दी ओरल ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने राइटिंग में नहीं लिखवाया जजमेंट में। वाइल हेडिंग ए बेंच हियरिंग, तो वो हेड कर रहे थे बेंच को, हियरिंग ए पिटिशन फाइल्ड बाय द फाउंडेशन, एक संस्था है जो फॉर द इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म विच मैनेजेस द वायर। वायर एक मैगजीन जो आती है, न्यूज वेबसाइट जो मेंटेन कर रहा है इंडिविजुअल जर्नलिज्म को। एंड ए जर्नलिस्ट से जब टू क्वास मतलब रद्द कर देना, सम्मन्स इशूड टू देम बाय ए कोर्ट इन ए क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय द फॉर्मर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमिता सिंह। तो अमिता सिंह ने कुछ उनके बारे में केस डाला, तो उन्होंने जो सम्मन बोला था ना, ये एनजीओ है, मतलब ये संस्था है जो वायर जो साइट को मैनेज करती है, तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है। तो इन्होंने बात की सीनियर जो एडवोकेट कपिल सिब्बल जो पिटिशनर के लिए रेफर्ड किया, मल्टीपल जो इंस्टांसेस हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी ने अप्रोच कर चुके थे टॉप कोर्ट में बुलाने के लिए, इशूड अगेंस्ट हिम, जो उसके सम्मन जो है, सम्मन होता है किसी को कोर्ट में बुलाना, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ बाय द ट्रायल कोर्ट्स, नीचे वाले कोर्ट के द्वारा, ऑन दी बेसिस मतलब किस आधार पे, क्रिमिनल जो डिफेमेशन था, कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो सेम सीनियर एडवोकेट जो मतलब गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर गांधी को, राहुल गांधी को, तो ऐसे ही रेफर्ड किया था मल्टीपल इंस्टांसेस में, ऐसे जो लोअर कोर्ट द्वारा बुलाए गए थे, तो वो पहुंच चुके थे सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में। और स्टे मतलब होता है ठहराना, रोक लगाना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट के द्वारा। बेंच टैग द फाउंडेशन पिटिशन विद द बैच ऑफ केसेस, जो फाउंडेशन मूलभूत जो पिटिशन याचना डाली हुई ना राहुल गांधी के द्वारा, उनके द्वारा ये इंक्लूड कर लिया उसमें। रिसेंट मंथ अभी जो हुआ कि बहुत सारे बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं टॉप कोर्ट के, उन्होंने सम्मन पे स्टे लगा दिया था डिफेमेशन केसेस पे, जो उन्होंने कहा कि डू नॉट बी सो टची नहीं होना है, और कोर्ट नोट ए फॉर्म को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सेटल करेगा, आपका ठीक करेगा पॉलिटिकल स्कोर, राजनीतिक गुस्सा है एक दूसरे के खिलाफ, वो यहाँ पे मत स्कोर करो। तो इन जनवरी में जो है टॉप कोर्ट स्टेड क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर गांधी फॉर हिज रिमार्क्स, जो उन्होंने रिमार्क्स किए थे ना जनवरी में अगेंस्ट अमित शाह के खिलाफ, फॉलोइंग मंथ उसके हेड सीन देखे जा चुके हैं। मिस्टर गांधी के द्वारा मूव टू सेपरेट पिटिशन भी डाली गई थी उनके द्वारा टॉप कोर्ट में, जो सम्मन्स थे बहुत सारे डिफेमेशन केसेस में उनको बुलाया गया था। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसे थोड़े बहुत स्क्रिमेसेस हुए थे ना इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बारे में, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, उसी बेस पे उनके खिलाफ डिफेमेशन केस लगाया गया था। तो उनके खिलाफ वो पिटिशन डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, या हिंदुत्वता के खिलाफ, आइडियोलॉजी के खिलाफ, या वीडी सावरकर के खिलाफ डिफेमेशन केस में उनको राहत दी गई थी, स्टे लगाया गया था, वो पहुंचे हुए हैं वहां पे। अब रिलीफ मिला था थरूर जी को भी, क्रिमिनल डिफेमेशन जो केस लगाया था शशि थरूर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था स्कॉर्पियन ऑन दी शिवलिंग, तो उन्होंने कह दिया कि शिवलिंग पे स्कॉर्पियन बिच्छू बैठा है। तो ये कमेंट्स एलिजिडली मतलब कंफर्म नहीं है कि ये एलिजिडली आरोप लगाया था कि टारगेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब मार्च में जो 2025 में भी एक जजमेंट आया है इमरान प्रतापगढ़ी केस, सुप्रीम कोर्ट हैड कोटेड कर चुका था कि वर्ड्स और एक्ट्स जो भी क्लेम क्रिमिनल डिफेमेटरी माने जाते हैं, जो दावा किया जाता है, उनको ऐसे जज करना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड के आदमी के हिसाब से देखना चाहिए, जो पक्का हो, या करेजियस साहसी आदमी हो, न कि उनके दिमाग के हिसाब से जो कि कमजोर हैं, वीक हैं, वैसिलेटिंग चंचल माइंड है जिनका, और जो थोड़ा सा सूंघ लेते हैं डेंजर को, खतरे को, एवरी होस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई थोड़ा सा एग्रेसिव होता है तो उसी में खतरे को सूंघ लेते हैं, सेंट मतलब सूंघना। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, 2 जजमेंट के बारे में अच्छा डिस्कशन किया गया है। सुब्रमण्यम केस जो है, सुब्रमण्य स्वामी केस 2016 का, इसमें बताया गया था कि डिफेमेटरी अच्छा है, इसको क्रिमिनल में रखना चाहिए। बट अब जो रिसेंट जजमेंट आए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड के हिसाब से देखना चाहिए, न कि वैसिलेटिंग माइंड के हिसाब से देखना चाहिए डिफेमेटरी केस को। और ये जो पूरा आर्टिकल है बहुत ही अच्छा, बट ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके न्यूज़पेपर का किया ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, न्यूज़पेपर डाउनलोड अभी हो नहीं पा रहा था। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना और बताइए कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बाय।